दोस्तों, इससे पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे अपना गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर एंड में हार जाता है जिरिन से, बट विच उसे वापस से रिवाइव करके लेकर आ जाता है। बट सभी लोग कहने लगे थे कि ये तो चीटिंग होगी और ये एकदम बकवास मांगा है। बट फाइनली हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें ओरिजिनल टाइमलाइन में बताया जाता है कि कैसे अपना गोकू हार जाता है और पूरे 7th यूनिवर्स इरेज हो जाता है। वो पार्ट जिसको पसंद नहीं आया था और जिस किसी ने उस पार्ट को देखा नहीं है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पार्ट को जरूर से देख लेना। उसके अलावा इसी का आप सेकंड पार्ट भी इसको कह सकते हो और एक न्यू पार्ट भी कह सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। ये एक न्यू पार्ट में आज चालू करने जा रहा हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है गोकू और जिरिन की फाइट से, और यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 दोनों ही अपने गोकू एंड जिरन को चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के अंदर होता है, ना कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट के। एंड फिर हम सभी देखते हैं कि गोकू और जिरन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और गोकू के अटैक की वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, और उस धमाके की वजह से चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है, धुआं धुआं हो जाता है और कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। बट फिर हम सभी को दिखाई देता है कि जिरिन अपनी जगह में एकदम सही खड़ा है और गोकू के अटैक का उसको बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है। फिर हम सभी देखते हैं बेलमोड को, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है, और जीनोस और बीरस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इस टाइम पे शायद से वीस को पता चल चुका था कि अब गोकू जिरिन के सामने नहीं टिक पाएगा और शायद से यही अब यूनिवर्स 7 का एंड होगा। एंड हम सभी देखते हैं कि जिरन वापस से खड़ा हो जाता है गोकू के सामने, जैसे कि वो उसको लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा होता है और बता रहा होता है कि मेरे को तुमसे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस टाइम पे गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के एकदम एंड में होता है, और अब वेजिटा एंड पिक्कोलो को भी पता चल जाता है कि शायद से यूनिवर्स 7 का एंड होगा। बट वहीं पर हम देखते हैं गोहान को, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा शॉक्ड और डरा हुआ सा रहता है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी उसके डैड यानी गोकू को हारते हुए नहीं देखा, और वो इसी डर और इसी चिंता की वजह से सीधा टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के ऊपर जंप कर देता है, क्योंकि उसको लास्ट टाइम अपने फादर के साथ बिताना था। और यहीं पर हम देखते हैं कि वीस एंड ग्रैंड प्रीस्ट उसको ऐसा करने से एकदम रोक देते हैं, जो कि देखकर बीरस एक टाइम के लिए हिल जाता है। वीस एंड ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल्स के एकदम खिलाफ होता है। और हम देखते हैं कि गोहान सीधा जाकर टकरा जाता है अपने टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग में, और अब ऐसा लग रहा होता है कि गोहान की बॉडी में लाइफ बची ही नहीं है। और ये देख के पिक्कोलो एक टाइम के लिए काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है, और वो भी टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के अंदर जाने का ट्राई करता है, बट उसे वहीं पर वीस अपने स्टॉल की मदद से रोक देता है। और हम देखते हैं गोहान, जो कि अब वैसा ही गिरा हुआ रहता है अपने टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग के अंदर। एंड गोकू अब यहाँ पर खड़ा हो जाता है जिरिन के सामने, बट गोहान और गोकू के बीच में एक जिरिन खड़ा होता है। एंड गोकू चाहता है कि वो अब सिर्फ चले जाए अपने बेटे गोहान के पास, और वो जिरिन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, एंड सीधा जाके गोहान को गोकू अपनी गोद में बैठा देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली ग्रैंड प्रीस्ट एंड जीनो ने अपना निर्णय ले लिया है, और जीनो अब यूनिवर्स 7 को इरेज कर रहा होता है। और सबसे पहले इरेज होना चालू होता है गोहान, क्योंकि गोहान की वजह से ये टाइम अभी आया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर एंड नहीं हुआ था, गोकू और जिरन अभी भी रिंग के अंदर थे। एंड फिर हम देखते हैं ट्रंक्स एंड गोटेंक्स को, जो कि अर्थ में खेल रहे होते हैं। एंड वहीं पर हम देखते हैं कि ट्रंक्स कुछ ध्यान देता है कि ये गोटेन धीरे धीरे करके इरेज होना चालू हो चुका है, एंड दोनों ही गोटेन एंड ट्रंक इरेज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं चीची को, जो कि भी इरेज हो जाती है। फिर हम सभी को दिखाया जाता है विडेल, बू एंड मिस्टर सेटन और पेन को, जो कि धीरे धीरे करके वो चारों भी इरेज होना चालू हो जाते हैं। एंड फाइनली हम सभी देखते हैं बुल्मा को, एंड बुल्मा ही वो अकेली होती है जिसको पता चल जाता है कि यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हार चुकी है, एंड बुल्मा भी धीरे धीरे करके इरेज होना चालू हो जाती है। तो दोस्तों, ये अभी भी पूरी स्टोरी नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर अभी भी हमको नहीं बताया जाता है कि आखिरकार यूनिवर्स 7 के 10 मेंबर्स जिनकी फाइट हुई होती है उनका आखिरकार क्या होता है। बट ये सभी मैं आप सभी को बताऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आप सभी को ये स्टोरी थोड़ी भी पसंद आई है तो कॉमेंट कर देना इसके पार्ट 3 के लिए, तो इसका मैं पार्ट 3 भी जल्दी से लेकर आ जाऊंगा। और जिस किसी ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी को वो पार्ट ज्यादा पसंद नहीं आया था,
इसलिए मैं आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी, न्यू मांगा लेकर आया हूँ। सो इसका पार्ट नेक्स्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, बट आप सभी को एक काम करना है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और कमेंट में पार्ट 3 की डिमांड कर देनी है। एंड साथ ही में आप सभी को इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिरकार गोकू और जिरिन की क्या सही में फाइट वापस होगी या फिर अपने एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा की जिरिन से फाइट होगी। और अगर जिरिन जीत जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर तो आखिरकार वो क्या विश मांगेगा, क्या वो सारे यूनिवर्सेस को वापस से रिवाइव कर देगा या फिर वो अपनी सेल्फिश मिस ही मांगेगा। सो ये सब जानने के लिए आप सभी को इसके नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा और नेक्स्ट पार्ट आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए मैं आप सभी को बोल देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कर देना। साथ ही में इस मांगे के क्रिएटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना जो ड्रैगन बॉल्स के फैंस होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में। और इससे पहले जिस किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उस पार्ट को भी जरूर से चेकआउट करना।